सब लोग जानते हैं कि भाई आरजेडी को, तेजस्वी जी को सपोर्ट करते हैं मुस्लिम और यादव। एमवाई कनेक्शन जो कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। चले क्या कि बिहार का चुनाव जो है वो जाति बेस आधारित रहता है, ईमान के नहीं चले। आप भी आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री और आदरणीय मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने जा रही है। ये 171 को महाराजगंज में गांव है ना, तो 271 को ठेकेदार युवा लेवल पे भाजपा कहा की है, कुछ नहीं किया। इससे भी अगर दुख का बात बोला जाए तो 75 बेड का अस्पताल है महाराजगंज में, लेकिन एक डॉक्टर है और उसका वीडियो भी बना है, न्यूज में मैं बोला भी हूँ, और उसमें उद्घाटन करता मंगल पांडे जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन आप बताइए कि मंगल पांडे जी का यहाँ से घर 1 किलोमीटर है, लेकिन आज तक उसमें कम से कम। स्वागत है आपका राजपाट में, और मेरे साथ अभी मौजूद है एक जनप्रतिनिधि, और ऐसे जनप्रतिनिधि जो बहुत ही युवा हैं और बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये राजनीति में कैसे आए, क्या करना चाहते हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और आपको बताते चले कि ये क्षेत्र जो है ये महाराजगंज का क्षेत्र पड़ता है, जो कि सिवान जिले में आता है। नमस्कार, आपका स्वागत है राजपाट। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, और आपका राजपाट चैनल, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जी बताइए। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे कि कहें कि वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी का आप पोस्टर लगा करके चल रहे हैं, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आप मुकेश सहनी के पार्टी से ही टिकट लेंगे महाराजगंज में। तो क्या मतलब यहाँ पे वीआईपी पार्टी का क्या अस्तित्व दिखता है आपको? देखिए, पार्टी का बैनर लगा के नहीं चल रहे हैं जी। मैं उस पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ जी, वीआईपी पार्टी का, विकासशील इंसान पार्टी का जी। और उस पार्टी किसमें है? महागठबंधन में है जी। लेकिन यहाँ लड़ाई महागठबंधन से होता है ना, लेकिन आपको भी पता होगा कि जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय नेता लोग हैं, चाहे प्रदेश में नेता लोग हैं, उन लोग का सिर्फ मात्र यही का नाम है कि अपने परिवार में से अगर किसी सिपाही का अपना 10-15 हज़ार जनाधार होगा, इसका चेहरा अपना लोग मैंने चाहते होंगे, जानते होंगे, उसको मैं टिकट दूंगा और उससे मैं चुनाव लड़वाऊंगा, क्योंकि ये लड़ाई है और ये लड़ाई को लड़ाई जैसा लड़ा जाता है जी। तो मेरा देखिए, महाराजगंज में आज 1647 दिन हो गया मुझे यात्रा करते हुए जी। आप पद यात्रा पे चल रहा है? जी जी। अभी पीछे बार भी आप देखिएगा, 1 जून से लेकर 15 जून तक मैंने एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाला था जी। 15 जून के दिन हमारे सन ऑफ मला आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी का आगमन हुआ था महाराजगंज में। हाँ। और वहाँ लगभग हमको 20 से 25 हज़ार सिर्फ हमारी महिलाएं माँ बहन थी। अच्छा। और ये महाराजगंज में ये जनसभा एक समझिए कि रिकॉर्ड जनसभा रहा। और मैं जब 1647 दिन से यात्रा इसमें कर रहा था, तो मुझे इतना नहीं मालूम था कि मैं इतना बड़ा जन आंदोलन कर दूंगा महाराजगंज में जी। मुझे प्यार इतना मिलेगा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली थी जसौली में। सिवान में आए थे प्रधानमंत्री मोदी, और नीतीश कुमार आए थे, उप मुख्यमंत्री आए थे, सम्राट चौधरी आए थे, सब कोई आया था। तो मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी का जो अभी वो हुआ, और नरेंद्र मोदी का जैसे जसौली में हुआ, तो खैर वो तो पंचायत पड़ता है आपका दूसरा, बट फिर भी उसका क्या असर देखा जाए इस पूरे इलेक्शन में? नए रूट पे रेल दिया है उन्होंने। जैसे देखिए, नए रूट क्या होता है, आपको भी अगर मौका मिलेगा। हाँ। आज मान लीजिए कि आपके पिताजी जिस घर में रहते हैं जी, क्या आप कुछ अच्छा पोस्ट पा लीजिएगा, कुछ अच्छा घर में बन जाइएगा, तो आप चाहिएगा कि मैं उसी घर में रहूँ। आप सोचिएगा कि इससे भी बेस्ट ज़मीन खरीदूँ। आज हमारे पिताजी का घर महाराजगंज में है, तो मैं पटना में खरीदूँ, मैं दिल्ली में खरीदूँ। हाँ। तो नियम है, ये तो कोई मैंने बड़ी बात नहीं है। और रही बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, तो ठीक है, हमारे सिवान के धरती पे आना भी चाहिए, प्रधानमंत्री है जी। लेकिन भाजपा वाले का जो अपना शीर्ष नेतृत्व है, चाहे उज्जवल देख लीजिए, चाहे आप जमीन पर देख लीजिए। अभी आप जिस जगह पे है, इस गांव का नाम है बड़ा टेगरा जी। टेगरा का हाई स्कूल में आज हम लोग यहाँ रुके हैं। और पूरा टीम का अभी देख लीजिए, अभी का समय कितना हो रहा है, अभी टाइम 9 बज रहा है। 9 बजे रात में हम लोग हैं, सब लोग खाना पीना खा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बगल में एक अस्पताल है। हाँ। बगल में एक अस्पताल है, कई करोड़ रुपया लगा के वहाँ बना, सरकारी अस्पताल। लेकिन अगर आप आए हैं, कम से कम 3-4 लोग ऐसा है जिसका सर दर्द कर रहा था पैदल चलने से। हाँ। एक हमारे के यादव जी थे, उनको दिन में इतना ज़्यादा तबीयत खराब हुआ, और मैं जूम का मीटिंग करने अपने ऑफिस पे गया था। हाँ। तो उस मीटिंग के दौरान इनका फ़ोन आया कि मुझे दवा चाहिए, कोई गाड़ी वाला को बोल दीजिए जो मुझे ले जाके। मैं बोला कि बगल में ही अस्पताल है। हाँ। इसीलिए तो मैं वहाँ रुका हूँ, ताकि अस्पताल भी पास है और लैट्रिन बाथरूम भी मिलेगा, और अच्छा से हम लोग रहेंगे भी। और ये हमारे लिए भी ये फील्ड रिकॉर्ड तोड़ फील्ड रहा है। हाँ। मैं जब पहली बार इस फील्ड में आया था, जब बन के, जब मैंने यात्रा में अपना राजनीतिक जीवन का महाराजगंज में चालू किया, तो इस फील्ड से मुझे पहली बार में इतना प्रेम हुआ। हाँ। उसी समय से लोग मुझे यहाँ पे
जानते हैं, तो वो जाके बोले अरे अस्पताल नहीं खुला है, तो मुझे मजाक टाइप का लगा। हाँ। मैं बोला कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अस्पताल 24 सही में नहीं खुला है। मैं बोला ऐसे कैसे, जैसे मीटिंग खत्म हुआ मैंने यहाँ आया, गाड़ी मेरा 10 मिनट रुका और यहाँ पे बहुत सारे मीडिया भाई थे, पटना से थे, अपने सिवान जिला के थे, महाराजगंज के थे, उस सभी लोगों को लेकर पहले मैं ये देखने गया कि के जी जो बात बोल रहे थे वास्तव में सही है कि गलत। हाँ। तो मैं जब वहाँ गया तो मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में वो सही है, ताला लटकाया हुआ है ना, एक डॉक्टर है और उसका वीडियो भी बना है, न्यूज़ में मैं बोला भी हूँ, और उसमें उद्घाटनकर्ता मंगल पांडे जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन आप बताइए कि मंगल पांडे जी का यहाँ से घर 1 किलोमीटर है। हाँ। लेकिन आज तक उसमें कम से कम एक डॉक्टर रहना चाहिए, बॉडीगार्ड रहना चाहिए। आज मान लीजिए आपको कुछ हो जाए, कहाँ जाइएगा? इससे भी अगर दुख का बात बोला जाए तो 75 बेड का अस्पताल है महाराजगंज में। हाँ। लेकिन एक भी सर्जन नहीं है। अच्छा। और हमारे देवतुल्य जनता इस बार महागठबंधन में आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री और आदरणीय मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने जा रही है, ये तय है। ये बनेगा तो आप देखिएगा कि 10 दिन के अंदर वहाँ 10 डॉक्टर सर्जन आके रहेंगे। अब किसी को पैर में चोट लगेगा या गोली लगेगा, चाहे कोई भी अपराधी मामला, चाहे कोई भी ऐसा बीमारी होगा जिसका इलाज बहुत कम होगा कि पटना और सिवान जाना पड़ेगा, सबसे पहले अपना महाराजगंज लोकेलिटी में ही है उसका। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइए कि ऐसा कौन सा चीज़ है, कुछ मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 4 चीज़ें बताइए कि 10 चीज़ें बताइए, मैं ऐसा कहूँगा कि जो इस पूरे क्षेत्र में या फिर पूरे बिहार में ऐसा है कि भाजपा कर ही नहीं पाई वो, जो अभी पार्टी पावर में अगर आते हैं तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख, तो ऐसा क्या करेंगे बिहार में? आप बिहार देश लेवल पे भाजपा का पूछना चाहते हैं कि सिर्फ बिहार? मैं बिहार के लेवल पूछना चाहता हूँ। तो बिहार लेवल पे भाजपा कहाँ की है? कुछ नहीं की है। अभी भाजपा का सरकार है, तेजस्वी जी का सरकार था तो 4 लाख नौकरी दी, कहाँ कुछ दी। अगर देश लेवल पे कहिएगा तो एक सुई का फैक्ट्री भी नहीं लगाई है। आप जानते हैं कि आप चाहते हैं कि नहीं कि आपका बेटा नवोदय विद्यालय में पढ़े। बहुत लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, लेकिन नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय किसका देन था? कांग्रेस का। ये कोई ऐसा विद्यालय बनाया जिसमें आप चाहेंगे कि हमारा बेटा पढ़े? ये हर चीज का आप बात करिए, देखिए शिक्षा ये कुछ ऐसा दिया ही नहीं, ये सिर्फ पॉलिश किया। एगो तो उस चीज दिखाया, आप एगो पहले पिक्चर हम लोग देखते थे, अजय देवगन का होता था पिक्चर 90 के दशक में, हम लोग 2000 में उस पिक्चर हिट रहता था। उसमें क्या होता था, ठाकुर की लड़की थी और एगो रोड छाप वाला का कोई लड़का था, चाहे गाड़ी चलाता था और उसे प्रेम होता था, वो पिक्चर पूरा हिट रहता था। ठीक उसी प्रकार से 2014 में ये काम इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो दिखा दिया राजमहल परिवार को, मैंने राहुल गांधी लोग को राजमहल दिखा दिया, अपने को चाय बेचने वाला का लड़का हुआ। उस समय सिस्टम हिट हुआ और उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी राजनीति में जन स्वराज पार्टी लॉन्च हुई है बिहार में, प्रशांत किशोर जी उसके एक तरीके से मुखिया ही हैं। वो बहुत कुछ तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं कि गठबंधन में ऐसा है कि ये तो 9वीं फेल हैं, इनसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, बहुत सारा कटाक्ष कर रहे हैं। उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो बोल रहे हैं इनको कहने का ज़रूरत नहीं है। होता है ना कि जैसे अगर बिहार का राजनीतिक में जब तक लालू परिवार का कोई डर नहीं दिखाता है तब तक उसका राजनीतिक सफल नहीं होता है। और रही बात प्रशांत जी का, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ठीक है, सब लोग जानते हैं कि भाई आरजेडी को, तेजस्वी जी को सपोर्ट करते हैं मुस्लिम और यादव, एमवाई कनेक्शन जो कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी को सपोर्ट करते हैं, उनके मलाह। चिराग पासवान जी को पासवान। तो प्रशांत किशोर जी को के सपोर्ट करता है, आप ही बता दीजिए? कोई नहीं करता है। एक तरीके से कहा जाए तो जैसे जो भी आपने कहा कि हाँ, पासवान जी को पासवान सपोर्ट करता है, वीआईपी को मल्लाह सपोर्ट करते हैं, नहीं एक नेता का टैग लगा हुआ है। एमवाई जैसा एमवाई समीकरण आरजेडी के लिए कहा जाता है। तो एक तरीके हम मान के चले क्या कि बिहार का चुनाव जो है वो जाति बेस आधारित रहता है? मान के नहीं चले, आप भी जानते हैं, आप भी ये बात जानते हैं, जो सच्चाई नहीं, सच बोलना चाहिए। जातियों पर ही चुनाव है, बिल्कुल है। अब मैं उठूंगा किसी और पार्टी में तो थोड़ी उस पार्टी के आदमी हमको देगा, नहीं, जिसको जिस पर विश्वास रहता है उसी पे। आज अगर मुझे किसी और विश्वविद्यालय पर विश्वास होगा, क्योंकि बिहार में ऐसा सिस्टम है, कोई दिल्ली रहना पसंद करता है, कोई बॉम्बे, कोई कहीं और कोई स्टेट में चले जाइए, बगल में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ के लोग कहीं और रहना नहीं चाहते हैं, वहीं रहना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एक एक आदमी अपना अपना जगह बना लिया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर लास्ट में चुनाव आते आते मुकेश सहनी अगर एनडीए में मिल जाते हैं तो क्या होगा? देखिए, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का बात है। हाँ, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शन है। क्योंकि मैं जितना भी बात नवनिर्माण यात्रा में बोल रहा हूँ, आप सुने होंगे, शिक्षा पे मैं बात कर रहा हूँ। आप भी विद्यार्थी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप पटना से और दिल्ली से आए हैं, यहीं के रहने वाले हैं। आप सच बताइए,
आज 78 साल देश को आज़ाद हुए हो गया। आप चाहते हैं क्या कि आप दरौंदा और सिवान स्टेशन जाके इंतजार करें और ट्रेन आएगी तब बैठ के आप जाइएगा ग्रेजुएशन का विश्वविद्यालय में पढ़ाई करें? नहीं ना, आप चाहते हैं कि विश्वविद्यालय भी महाराजगंज में हो, बने और मस्त बने, ऐसा बने कि उसका नाम हो। क्योंकि सिवान की धरती पे डॉक्टर राजेंद्र बाबू पैदा हुए, उनके नाम पे हो। बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे यहाँ विश्वविद्यालय होना चाहिए, नहीं होता है। और ये कोई बड़ा आदमी का काम नहीं होता, ये एक विधायक चाहेगा तो कर देगा। हमारे नेताजी अपने लोगों के बीच जाते हैं, जितना भी अति पिछड़ा जिनको अपना तो क्षेत्र समझिए कि जन जागृत क्षेत्र, यहाँ जनता जागी हुई है। यहाँ हमको आज तक कोई नहीं मिला जो कहेगा कि मुझे भोजन दीजिए और मुझे कपड़ा दीजिए। यहाँ जो मिला यही बोला कि मेरा वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, मेरा ये। तो इससे मैं ये समझा कि हमारे क्षेत्र में चलिए महादेव की कृपा से, महादेव का ये महीना चल रहा है, उनके कृपा से हर किसी को भोजन और पहनने का मिल रहा है। क्योंकि एक आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज चाहिए। और लगभग ये तीनों चीज, हाँ मकान है सरकार दिया है तब भी ठीक है, नहीं दिया है तो मरई में ही खुश है, लेकिन खुश है। ऐसा नहीं है कि वो रोड पे, कोई ऐसा जगह नहीं दिखेगा आपको। महाराजगंज में भी चले जाइए, कोई ऐसा नहीं दिखेगा जो रोड पे सोए। लेकिन हाँ, राजधानी दिल्ली में जाइए कोई लोग रोड पे सोए हैं। तो ये सब चीज जान के मुझे खुशी हुआ। लेकिन अगर रही बात आदरणीय मुकेश सहनी जी का, तो मैं उनके पार्टी के नेता हूँ। और आज मान लीजिए कि अगर वो सिर्फ मलाह का राजनीति करते हैं तो हम भी तो ब्राह्मण हैं। तो इससे ये पता होता है कि वो फूल का नहीं, वो गुलदस्ता का राजनीति करते हैं। और उस गुलदस्ता में हर कलर का फूल लगा हुआ है, ब्राह्मण हर मजहब का भी मतलब सिस्टम उसमें लगा हुआ है। और मैं उनका यहाँ मजबूत हूँ। देखिए जब से मैं ज्वाइन किया दिसंबर से 4 बार मेरे यहाँ आ गए, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, आए वो। तो इससे यही बात होता है कि भाई वो मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनका करता हूँ। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनका कहना यही है कि आगामी चुनाव में तेजस्वी जी ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जी बनेंगे। बिहार की राजनीति में कुछ युवा और भी आए, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कुछ और युवाओं को लेके आए, है ना, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, जरिया कोई भी हो। देखिएगा जी, अगर 271 को महाराजगंज में गाँव है ना, तो 271 को ठेकेदार युवा बनेगा। हर गांव में एक युवा रहेगा, उसको एक जिम्मेवारी दिया जाएगा कि आप इसमें अपना ठेकेदारी कराइए, गांव को स्वर्ग बनाइए। इससे ज़्यादा नहीं। 271 को आदमी तुरंत सेटअप हुआ ना जी। उसके बाद जो अपना मार्केट है महाराजगंज मार्केट, अगर उस मार्केट में आप सोचिए थोड़ा पूरा सिस्टम दे दिया जाए, पूरा उसमें हर व्यापारी चाहता है कि हम 20 रुपया रोज दे दें, लेकिन हमको साफ सुथरा और यह गाइडेंस करना। आज कौन बिजनेसमैन नहीं चाहता है कि हमको सुरक्षा मिले। लेकिन आप देखिएगा जब महाराजगंज में विधानसभा होगा तो पुलिस का तो बहुत कम आनागमन होगा उसमें, लेकिन अधिकतर कम से कम 50 ऐसे युवा रहेंगे जो दिन रात वहाँ ड्यूटी करेंगे। और युद्ध वीर वाले आ रहे हैं और इन्हीं लोग को यहाँ हम लगाएंगे, आप देखिएगा। तो एक तरीके से कहा जाए कि हर गांव को स्वर्ग बनाएंगे, ऐसा ये सोच से होता है। आप एक बात बताइए, अगर आप ही से हम पूछे कि आप बताइए कि आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है तो आप क्या करिएगा कि बहुत बड़ा आदमी बन जाइएगा? चाहे मान लीजिए कि आपको IAS PCS कुछ भी बनना है तो क्या करिएगा तब बन जाइएगा? बताइए। मेहनत करने से, मेहनत मजदूर भी करता है। आपका सोच, अगर अंडा बेचने वाला का लड़का सोच ले आज कि हम इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे मैं IAS बनूंगा, छोड़िए प्रधानमंत्री, मैं IAS बनूंगा, तो वो IAS बनता है कि नहीं? बनता है। तो हमको यहाँ ऐसा सोचे है ना महाराज को बनाने के लिए, ये मेरा सोच है कि कोई रोकेगा नहीं यार। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ से, मैं तन मन धन सबसे परिपूर्ण हूँ। और मेरा देवतुल्य जितना भी जनता है सब लोग आशीर्वाद देते हैं। तो मुझे किसी भगवान ने मुझे सुंदर बनाया ही है। कोई चीज़ को अगर मान लीजिए जितना अड्डी मेरे अंदर है उतना ही अड्डी देश के प्रधानमंत्री के भी अंदर है। तो जब भगवान ने बनाने में मुझे कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ा तो मैं अपने आप को बनने में कोई कमी कसर क्यों छोड़ूंगा? बिल्कुल। तो ये था हमारे साथ में आज का सफ़र, यहीं समाप्त होता है। राजपाट देखते रहिए आप और अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार।